170 किलोमीटर के क्रॉस बैरियर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि हमारे वाहन चालकों को और वाहन में बैठने वालों को, यात्रा करने वालों को, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मोयाल गांव में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के भीतर 18 मीटर का बेली ब्रिज भी स्थापित किया गया है। पर्यटन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु चंबा मसूरी मोटर मार्ग पर थानधार कौडिया इको टूरिज्म जोन विकसित किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देगा, व्यापार को बढ़ावा देगा। एक और जहां टिहरी झील में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के साथ ही झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार द्वारा पलायन को रोकने के लिए प्रदेश में नौकरियों का सृजन करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं नमन करना चाहता हूं अपनी मातृशक्ति को, अपनी माताओं बहनों को, जो आज बहुत सारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनेक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजन कर रहे हैं, जहां अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं, रोजगार को बढ़ा रहे हैं, वहीं अनेक लोगों को आज रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। आज हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उसकी मांग आज पूरी दुनिया में और देश के अंदर होने लगी है। अच्छे ब्रांड बनाए जा रहे हैं, अच्छे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई बुनाई के हो, चाहे वो खाने के हो, चाहे हस्तशिल्प के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। लोगों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से हमने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मधु उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती हो या होम स्टे हो, इन सभी को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए, सदृढ़ बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हमने 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिए जाने का प्रावधान किया है। आप लोगों को जहां मैं देख रहा हूं, इस पूरे आज इस महोत्सव में बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहां आई हुई हैं। मैं देखूं तो इसमें से कम 70 से 80% संख्या माननीय विधायक जी हमारी बहनों की है। और मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज प्रदेश के अंदर हमने 1 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने में सफलता प्राप्त की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है, इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड जो लॉन्च किया था, उसके माध्यम से आज हमारे उत्पादों को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर हमने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को जो न्याय नहीं मिल पाता था, इंसाफ नहीं मिल पाता था, उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ अन्याय होता था, पारदर्शिता के साथ परीक्षा नहीं होती थी, भाइयों बहनों, हमने उसको पारदर्शिता से परीक्षा करवाने और उनकी प्रतिभा क्षमता के साथ न्याय करने के लिए सख्त नकल का कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले सालों में 3 सालों में हमने लगभग 19,000 से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के नौजवान भाई बहनों को आज नौकरी देने का भी काम किया है। उनको नौकरी में जो है उनको चयन का अवसर मिला है और एक भी मामला कहीं विवादित नहीं आया, कहीं पर भी कोई कोर्ट में मामला नहीं गया। और आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सभी नौजवानों के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया है कि अगर हम अपनी तैयारी करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, हमारी प्रतिभा क्षमता के साथ, योग्यता के साथ अब कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। पहले के समय में हमारे ऐसे नौजवानों के साथ लगातार अन्याय होता रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में सुख शांति सुनिश्चित करने के साथ ही उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्य, डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है, सख्त हमने दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है। लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है, उसके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे, हमने वो सारे सख्त कदम उठाए हैं भाइयों बहनों, चाहे वो
प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाना हो, हमने 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है इस अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। कहीं पर पीली चादर, कहीं पर नीली चादर, कहीं पर हरी चादर चढ़ाकर जो सरकारी जमीनों को कब्जाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र को पूरी तरह से बेनकाब करने का काम किया। यह अभियान हमारा आगे भी चलता रहेगा। इसके साथ साथ आप सब लोगों ने हमें अवसर दिया 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके वाटर पार्क